Okay. Now see to the next one. Compare the following pair of surds. आपको क्या करना है? You have to compare the surds. ठीक है? Question number 5. First one. I'll do it. हाँ बोलो. ये like और unlike surds की वजह से ये है। नहीं देखो, ये like और unlike surds इसमें नहीं करना है, आपको simplification में जरूरत होगा. Like and unlike surds. अब यहाँ पर आपको क्या है? Compare the following pair of surds. तो how you will do the comparison? आपको comparison करना है. Compare मतलब क्या करना होगा? What we have to do? Comparison means compare करना मतलब हाँ. Sir, which one is greater and which one is smaller? करेक्ट. विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. इसमें से कौन सा बड़ा और छोटा. तो आपको देखकर हम पता कर सकते हैं क्या 7√2 एंड 5√3 विच वन इज ग्रेटर अमॉन्ग देम. कैन वी. हाँ 5√3. हाँ बट वी आर नॉट श्योर ना. तो श्योर होने के लिए क्या करना होगा? लाइक 7√2 स्क्वायर इट. ठीक है. 7 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर इट विल बी राइट. 7 square is 49. √2 square is 2. Okay. Now 49 into √2 square is 2. Right. So what you get? 2 9s are 18. 2 4s are 8. 98. ठीक है. तो what we got? 7√2 का whole square. What we got? 98. दूसरा नंबर है like 5√3. इसका भी whole square करेंगे. 5 का square and then √3 का भी square. 5 square is 25. √3 square is 3. 3 into 25 is 75. Can we compare now which one is greater? Which one is greater? 98. 98 greater. Since 98 is greater than 75, right? So what we can say? 7√2 is greater than 5√3. Very simple. हाँ बहुत easy है. समझ में आया? हाँ कैन. अब ये वाला आप लिखो and then do the next one. Root of 247 or root of 274, which one is greater? पहले आपको ये लिखना है and then you have to do the next one. See, बहुत ही easy है बेटा. देखो आपको जो compare करना है that is root of 247 and root of 274, right? ये दोनों को आपको compare करना है. तो root of 247 को what I will do square करना है. तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 247 का स्क्वायर क्या, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यू गेट 247. गेटिंग इट. इसके बाद रूट ऑफ 274 का होल स्क्वायर विल बी व्हाट? 274. राइट. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. नाउ सिंस 247 एंड 274 में कौन सा बड़ा है? 274 इज बिगर. सो देयरफॉर रूट ऑफ 247 इज लेस देन रूट ऑफ 274. दैट्स इट. क्या था इसमें? इट वॉज डिफिकल्ट नहीं ना. फोर्थ इज इनकरेक्ट. फाइन. आई डू द फोर्थ क्वेश्चन. सी ओवर हियर. आप लोग देख लो आपका क्या गलत हुआ है. 5√5 यू हैव टू होल स्क्वायर. तो दिस इज 5 स्क्वायर इंटू √5 स्क्वायर. आप चेक करते रहो अपने नोटबुक में. 5 स्क्वायर इज 25 एंड √5 स्क्वायर इज 5. सो योर आंसर इज how much? 125. The next one is 7√2. 7√2 का whole square, that is 7 square into √2 square. 7 square is टेक्स्टबुक में आंसर रॉन्ग लिखा है. okay, maybe हो सकता है. Let's see. √2 का square is 2 and 2 9s are 18. 1 carry, 2 4s are 8. 98. Now as we know, since 125 is greater than 98, so therefore 125 is what? 5√5. So 5√5 is greater than 7√2. अभी भी टेक्स्ट बुक में गलत है. गलत है तो गलत है. हाँ 7√5 का वो. हाँ तो फिर गलत होगा. ठीक है, हमने जो किया है वो करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है? देखो ना, फॉर प्रूफ ऑल्सो आई शो इट टू यू. देखो द कैलकुलेटर. आई जस्ट शो यू द प्रूफ ऑल्सो. 1 मिनट. ये रहा आपका कैलकुलेटर. राइट. इसमें पहले आपको यहाँ पर 7 and 2√5 में आपको कौन सा बढ़ा दिया है? टेक्स्ट बुक में 7 बढ़ा दिया है. राइट. सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऑल्सो. √5 का वैल्यू लाइक 5 रूट इज 2.236 और 2.236 को इफ आई मल्टीप्लाई विथ 2 व्हाट आई विल गेट? 5
एक मिनट, हाँ, नहीं टेक्स्ट बुक सही है, टेक्स्ट बुक सही है, आपका गलत है। 7 स्क्वायर करना होगा ना बेटा, 7 स्क्वायर इज 49. and 2 root 5 whole square is 2 root 5 whole square. 20. is 4 into 5 20. Now 49 is greater, so obviously 7 is greater. आपने 7 से कंपेयर किया 20 को, करेक्ट? See over here, आपको यहाँ पर 5 root 3 and 8 root 3, you have to simplify. First one, 5 root 3 plus 8 root 3. देखो, like both of this are what like-surds. क्यों? दोनों का रेडिकेंट 3 है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, right? So we can add them. 5 root 3 plus 8 root 3. You can consider like 5 mango plus 8 mango, right? How much 5 mango plus 8 mango? 13. So you can write directly 13 root 3. अगर इनकेस थोड़ा सा और इसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो what you can do? 5 root 3 plus 8 root 3. You can also take दोनों में root 3 कॉमन, तो बचा के आपके पास 3 plus 8. Sorry, 5 plus 8. Sorry, 5 plus 8. Now 5 plus 8 is 13. 13 into root 3 is 13 root 3. ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों आपको जो समझ में आता है वो करो, दोनों भी चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, कैन यू डू इट? चलो ये नेक्स्ट वाला एक मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप आगे का करो। नेक्स्ट इज दिस वन, आपको 9 root 5 minus 4 root 5 minus root of 125. पहले हम root of 125 को सिंप्लीफाई करेंगे। Now we know that 125 can be prime factorized. 25, 5 5s are, 5 1s are. So what I can write this as 9 root 5 minus 4 root 5 plus root of 5 into 5 into 5. ये दोनों 5 कॉमन, ये बाहर आएगा, राइट? सो दिस विल बी 9 root 5 minus 4 root 5 plus 5 root 5. बराबर? Yes or no? So now what I can do? 9 root 5, 4 root 5, 5 root 5. All of them are what? Like-surds, right? I can take root 5 as common in all of them. Yes? So if I take root 5 as common, you get 9 minus 4 plus 5. Yes? 9 minus 4, 5. And 5 plus 5 is 10. So root 5 into 10. So your final answer is 10 root 5. That's your answer. Got it? Easy है? प्लीज राइट इट। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो थर्ड क्वेश्चन कितने जन का हो गया है? एक, बस नहीं आ रहा है। शुड आई डू इट? करूं मैं? ओके, सी ओवर हियर व्हाट वी हैव 7 root 48 minus root 27 minus root 3। ठीक है, नाउ पहले तो ये root 48 वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 24s are, 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, right? तो अब क्या होगा? This 7 root 48 I can write it as 2 how many times? 4 times, and then 3 minus root 27 I can write it as 3 into 3 into 3, right? हाँ, then this is root 3. now ये दो बाहर आ सकता है। 7 into 2 into 2 into root 3 I can write। इसमें ये 2 3 का एक 3 बाहर आ सकता है और इसमें ये root 3 as it is, बराबर। now after this 7 into 2 14 2s are 28 root 3 minus 3 root 3 minus root 3। now all of them are like surds or unlike surds? all of them are what? like surds। सबका रेडिकेंट क्या है? 3 है। सबका ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है? 2 है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक root 3 as common। so what is left? 28 minus 3, यहाँ पे क्या आएगा? raise your hands। what we will have over here? yes Bhumi? 0।
How many of you agree? You agree on this? Okay. What about you? 0 correct है? 3 √3 into 3 तो 3 √3 हो जाएगा. नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पर? रेज योर हैंड्स. हाँ, आपको तो मैंने बताया 1. क्या आएगा? 1 आएगा. ठीक है. √3 इंटू अगर 0 लिखा तो √3 इंटू 0 इज 0. √3 इंटू 1 इज √3. √3 इंटू 1 इज √3. नाउ 20. अब ये सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो? रेज योर हैंड्स. हाँ हाँ, 24. So your answer is yes, correct. समझा? हाँ, चलो राइट इट एंड देन डू द नेक्स्ट वन. 4th वन भी करो. देखो यहाँ पर सी आपको आया नहीं? देखो क्या है आपके पास? √7 -3/5 √7 and then it is 2 √7. all of them are like sirs or unlike sirs? like sirs. सबका रेडिकेंट सेम है, ऑर्डर भी सेम है, राइट? सो all of them are like sirs. so what I can do, सबका √7 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर? what I will write first, श्लोक? 5/3 नहीं, माइनस क्या? 3/5 है ना, बराबर है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? शुरू मैंने बराबर किया है. क्या करना चाहिए? क्या आना चाहिए? दूसरा क्या आना चाहिए वो बताओ. यस फिनियस, व्हाट इट शुड बी? ब्रैकेट में -3/5. हाँ, अच्छा ब्रैकेट में लिखना है इसको. रुको रुको रुको, आपको तो मैंने बता कर गया है ना इसके लिए. ओके, +2. अब बराबर है. वैष्णवी, व्हाट आई नीड टू डू? क्या गलत है? सर पहले 1 आएगा फिर -3. करेक्ट करेक्ट. पहले आपको 1 आएगा यहाँ पर. √7 into 1 is what? √7. ठीक है, √7 को छोड़ नहीं सकते. √7 into 1 अगर नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली ये आ गया ना, तो ये कहाँ से आएगा? 1 लिखना जरूरी है. तो √7 into 1 is √7. √7 into -3/5 is -3/5 √7 and √7 into 2 is 2 √7. बराबर है. ठीक है, अब क्या करोगे? विल टेक √7 एज कॉमन अगेन एज इट इज. 1 और 2 ऐड कर सकते हैं, दोनों विदाउट फ्रैक्शन नंबर है. तो 1 + 2 इज, सो 3 -3/5. तो ये √7, 3 - 3 is 0/5. बराबर है. Phineas, is it correct what I wrote? वैष्णवी, श्रीनेश, बराबर है मैंने जो किया है? मैंने जो किया वो बराबर है या नहीं है? हाँ, we should have. So what I did is correct or incorrect? It's incorrect. बराबर है. It is incorrect. You cannot subtract this. क्यों नहीं? Because दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. तो क्या करोगे? इसको डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है. तो I have to make 5 as the denominator of this number because इसका डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है. So what I will do? 3 into 5 and 1 into 5 -3/5. अब 1 into 5 इसका डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा. तो अगर इधर नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है. नाउ √7, 3 into 5 is 15/5 -3/5. नाउ डू कैन आई टेक इट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन टेक एज कॉमन डिनोमिनेटर 5. व्हाट इज लेफ्ट? 15 - 3, राइट? 15 - 3 is how much? 12/5.
5. Can I simplify this 12? Root 7 into 12 by 5. Can I simplify this 12 upon 5? No. So what will be your answer? 12 by 5 root 7. बोलो. अगर 12/5 की जगह पे अगर कोई बड़ा नंबर होता और हाँ. अगर उससे सिंपलीफाई हो जाता तो कर सकते हैं ना. यहाँ पर अगर 15 होता तो अगर समझ लो इफ इट इज 15 रूट 7 इंटू 15 अपॉन 5 होता तो इट कुड हैव गॉट कैंसल्ड एंड आंसर इज 3 रूट 7. कर सकते हैं इसे. चलो क्लियर है यहाँ तक. हाँ. नाउ सी टू द फर्स्ट क्वेश्चन. मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, आपको क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई, राइट? फर्स्ट वन 3 रूट 12 इंटू रूट 18. ठीक है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इट एज, ये दोनों रूट है, दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है. प्लीज सी ओवर हियर एवरीवन, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग. जब टाइम था तभी आप करो. नाउ दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट अगर सेम है तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं. ठीक है. अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई. आई विल मल्टीप्लाई 12 and 18. Yes or no? Yes? No. I will not multiply. What I will do? I will prime factorize 12 and 18 individual. 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, and 18 भी है. So 3 6s are, 2 3s are, 3 1s are. So what I can do? 12 का जो है that is 2 into 2 into 3. एंड 18 का क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 3, राइट? अगर आपने 12 इंटू 18 मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, लेकिन फिर 12 इंटू 18 करोगे कुछ बड़ा नंबर आएगा, उससे वो प्राइम फैक्टराइज करोगे वो और लंबा हो जाएगा, राइट? बेटर इज यू डू नॉट मल्टीप्लाई द नंबर्स. नो, डायरेक्टली छोटा छोटा है दोनों नंबर, प्राइम फैक्टराइज करो तो डायरेक्टली लिखो तो आपका इजी हो गया कैलकुलेशन. गेटिंग इट? अब क्या करोगे? What you will do now? जोड़ियां बनाएंगे, right? We'll make couples, right? Correct? क्या करते थे लास्ट ईयर? हाँ हाँ. 2 और 3, 2 and 3 can come outside, right? Then root of what will be left inside? 2 into 3 बराबर 3 3s are 9, 9 2s are 18, root 2 into 3 6. That's your answer. Easy? चलो I will solve the second one. अगर आपको नहीं आ रहा है तो see over here. Three root 12 and 7 root 15. ठीक है. So what we get? दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट देम टुगेदर. सो 3 इंटू 7 आप बाहर जो है वो लिखो एंड दिस इज रूट ऑफ 12 इंटू 15, राइट? सो व्हाट यू गेट, 3 7s are 21 into root of 12 is what? If I prime factorize, what I will get? 2 into 2 into 3 and 15 I can write it as 3 into 5. Correct? हो गया? Then what I can do? 21 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 3 बाहर, and then root 5 is left. 2 3s are 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, root 5. Now see over here, what it is given? Root of 98 divided by root of 2. So I can write it as root of 98 divided by root of 2. Correct? अब दोनों का क्या है? ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है, राइट? जैसे ऑर्डर ऑफ सर्ट मल्टीप्लिकेशन में सेम होता तो अंदर ले लेते थे दोनों को. यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ सर्ट दोनों का सेम है तो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिखो. गॉट इट? हाँ. अब क्या करेंगे? वी कैन डिवाइड. 2 1s are, 2 49s are, तो 49 upon 1. Now square root of 49 is 7 and square root of 1 is 1. So answer is 7. समझा? Sir, 7 7 upon 1 is, हाँ पूछो कोई इशू नहीं है.
सर 7 क्यों आया? 7 रूट ऑफ 49 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 और 1 का स्क्वायर रूट 1। 7/1 को हम 7 लिख सकते हैं। नहीं ना, किसी भी नंबर को, अब मैंने बोला कि अगर मैंने 3 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन नहीं लिखा तो भी चलता है। तो कोई भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं लिखा तो भी चलता है। समझा? देखो देखो यहाँ पर जिनको नहीं आ रहा है, डन। कितना कितना 4 क्वेश्चन हो गया, 2 हुआ। ओके, रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 50 which is equals to root of 125 divided by root of 50, right? अब क्या करोगे? This will be root of, both the order of the third is same, छोड़ो चेंज छोड़ो, हाँ 125 divided by 50, right? What I can do now? Simplify, cancellation करो, 5 10s are 5 25s are 5 2s are 5 5s are, तो बचा क्या आपके पास? रूट ऑफ 5/2। इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते? दैट्स योर आंसर। पर 25 से तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। क्या? 25 टू या 25 हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 25 5s are and 25 2s are। ओके चलो नेक्स्ट करें। रूट ऑफ 54 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27। So this will be root of 54 divided by root of 27, right? So this will be equal to root of 54 by 27, right? Now what I will do? How to raise the hand? हाँ बोलो क्या करेंगे? 9/18, हाँ कैंसिलेशन ना, तो आप 3 9s are 3 1s are 3 8s are 24। एक मिनट, ओके नाउ 18/9 है, देन 9 1s are and 9 2s are, तो आंसर क्या बचेगा? रूट ऑफ 2, दैट्स इट। क्लियर? देख लो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। रूट ऑफ 310 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 310 divided by root 5, so I can write it as root of 310 by 5। तो ये हो जाएगा क्या? सिंप्लीफाई, 5 6s are 30, 5 2s are 10, तो आंसर आ गया 62। रूट ऑफ 62 आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है? रूट 62 है। यू कांट सिंप्लीफाई, नहीं कर सकते ना, इसलिए लिखा है, ठीक है? नहीं कर सकते, 31 प्राइम नंबर है, राइट? अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है, ठीक है? दैट्स इट, यही आपका आंसर है। क्लियर है?